दोस्तों, जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर टिक टिक करता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आसमान का छोर कहाँ है, इस आसमान में कितने तारे हैं, हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं, ब्रह्मांड क्या है, क्या इस ब्रह्मांड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का पता हमारे वैज्ञानिक लगा पाए हैं, ब्रह्मांड को कितने साल हो गए हैं। अगर आप भी ऐसे ही सवालों से परेशान हैं तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है। दोस्तों, ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड में संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसके अंदर मौजूद सभी चीजों को मिलाकर बनता है और इसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है। यह अरबों आकाश गंगाओं से बना है, जिनमें से प्रत्येक में लाखों या अरबों तारे और ग्रह हैं। ब्रह्मांड बड़ी मात्रा में पदार्थ, मटेरियल और एनर्जी से बना हुआ है, जिन्हें कंट्रोल करते हैं यूनिवर्स के फिजिकल रूल्स, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मजबूत और कमजोर न्यूक्लियर फोर्स। यूनिवर्स में मौजूद पदार्थ की बात करें तो इनमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी शामिल है। डार्क मैटर असल में एक पदार्थ है जो इनविजिबल है और प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दूसरे रूपों से संपर्क नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के मास का लगभग 27% है। इन सब के अलावा यूनिवर्स कई तरह की आकाशीय वस्तुओं और घटनाओं का भी घर है, जैसे कि यहाँ तारे, आकाशगंगा, निहारिका और ब्लैक होल है। तारों की बात करें तो सितारे बेसिकली गैस के चमकीले गोले हैं जो अपने खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से यूनिवर्स में रखे हुए हैं और ब्रह्मांड में लाइट व हीट का प्राइमरी सोर्स भी बने हुए हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की बात की जाए तो थ्योरी कहती है कि जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तभी से ये लगातार फैलता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड का फैलाव प्रकाश की गति से भी तेज हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक आज से करीब 14 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से यह फैलता चला जा रहा है। इस हिसाब से आज ब्रह्मांड का फैलाव 14 अरब प्रकाश वर्ष का होना चाहिए। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जब से ये ब्रह्मांड पैदा हुआ है तभी से ये फैल रहा है और इसका फैलाव प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए, जैसे इस ब्रह्मांड का जन्म 14 अरब वर्ष पहले हुआ तो इस ब्रह्मांड का फैलाव भी 14 अरब प्रकाश वर्ष का ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि लाइट की स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और साल में लाइट द्वारा तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। हमारी आकाशगंगा की लंबाई करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष है और ब्रह्मांड में करीब 1 खरब आकाश गंगाओं के होने का अनुमान है, पर रियल में इसका आकार 93 अरब वर्ष का है, जो प्रकाश की गति को चुनौती देता है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या 93 अरब वर्ष का ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है, या जो 14 अरब साल पहले बना वही एकमात्र ब्रह्मांड है, या फिर इसके आगे पीछे भी कुछ है। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसे तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश यानी लाइट से टकराकर हमारी आंखों के सामने आए। ऐसे में सोचने वाला सवाल ये है कि जब लाइट ही नहीं थी तो ब्रह्मांड हमें दिखाई कैसे देता। तो हो सकता है कि ये 14 अरब साल पहले का हो। वही कुछ वैज्ञानिक 14 अरब साल ब्रह्मांड की उम्र बताते हैं। वह वास्तव में 14 अरब साल पहले का प्रकाश है जो अब जाकर हमारे पास पहुँचा है और हमें यही 14 अरब साल का ब्रह्मांड दिखता है। वही वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दिखने वाला ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार 28.5 गीगापार्सेक्स है, यानी 93 बिलियन प्रकाश वर्ष, जिसे और सिंपल भाषा में कहें तो 9300 करोड़ लाइट ईयर्स। आपको बता दें, इसमें से करीब 14.26 गीगापार्सेक्स की दूरी यानी करीब 4650 करोड़ प्रकाश वर्ष को वैज्ञानिकों ने देखा है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने तो ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए भी कई बार सर्वे किया है, जिससे पता चलता है कि यूनिवर्स के अंदर 30 से 200 मेगापार्सेक्स जितनी लंबी आकृतियां हो सकती हैं। इसमें यूनिवर्स वॉल, मिल्की वेज ऑफ ग्रुप, फिलामेंट्स, सुपर क्लस्टर्स, प्लैनेट, सुपरनोवा, नेबुला जैसी बहुत सी चीजें हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग ब्रह्मांड का जाल यानी कि कॉस्मिक वेब कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में 12,500 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जबकि ट्रिलियन से भी ज्यादा तारे और करोड़ों की संख्या में ही प्लैनेट्स यूनिवर्स का हिस्सा हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब हम आसमान में तारे, नक्षत्र देखते हैं तो हम पास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि असल में आप जिन तारों को देख रहे हैं वे आज है ही नहीं, आज से लाखों साल पहले वहाँ पे थे। जबकि हो सकता है इनमें से कई स्टार्स ने अपनी जगह बदल दी हो या कई मर भी चुके हों। ऐसा इसलिए होता है कि उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लगता है। जैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं,
वैसे ही तारों का प्रकाश जमीन तक आने में लंबा समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए सूरज के सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंट्री को ही ले लीजिए, जो हमसे 39 ट्रिलियन किलोमीटर यानी कि 48 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। उसका समय हम तक पहुंचने में 4 लाइट ईयर्स लगते हैं। इसी तरह हमारे ब्रह्मांड में और भी कई तारे हैं जिनका प्रकाश हम तक पहुंचने में कई सालों का वक्त लग जाता है। और जिस तरह से हम इंसान होते हैं, मतलब हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, इस तरह से ब्रह्मांड में मौजूद हर सितारा, हर प्लेनेट का भी अपना एक समय होता है। वह जन्म भी लेता है और मृत्यु को भी जाता है। तारे भी खत्म होते हैं और प्लैनेट्स भी, आकाश गंगाएं भी खत्म होती हैं और उनमें मौजूद तत्व भी। यही कारण है कि तारे टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं और फिर दोबारा इनका निर्माण भी होता रहता है, जिस वजह से हम तारों को आसमान में देख पाते हैं। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि इसमें करोड़ों की संख्या में गैलेक्सीज हैं, करोड़ों से भी ज्यादा तारे हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं, तत्व हैं, धूल के कण हैं, साथ ही गैस के गोले हैं और ना जाने क्या क्या है। वैसे आपकी यूनिवर्स के आकार के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।